हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं राशु कॉर्नर। तो जिस दिन हम लोग देवघर गए थे उस दिन की ये संध्या का ब्लॉग है। मतलब हम लोग संध्या आरती देखने जा रहे थे, उस दिन का ये ब्लॉग है। ये वाला पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया था, मैंने सोचा इसको बाद में अपलोड करूँगी। तो आप इसको देखते रहिए, बीच बीच में मैं आपसे मिलती रहूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दीप अगरबत्ती ले लीजिए। अगर आप शाम में यहाँ पे जाते हो तो आपको एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी और सब लोग यहाँ दीपक खरीदते हैं माता रानी को दिखाने के लिए, पार्वती माँ को। और इस टाइम पे ही पार्वती माँ का सिंदूर चढ़ता है, तो आप यहाँ पे सिंदूर वगैरह भी लगा सकते हो। अगर आपके हस्बैंड गए हैं तो उनके हाथों से आप लगवा सकते हो, अगर आप अकेले गए हैं तो आप खुद लगा सकते हो। लेकिन वहाँ से लेके आना नहीं होता है, वहीं पे लगाना होता है, ऐसा वहाँ के पंडित जी बोल रहे थे। और ये जो आप धागा देख रहे हैं इसी को गठबंधन बोलते हैं, जो हमारा हुआ था सुबह में, उसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिया दिखा रहे थे और मतलब स्क्रीन पे कुछ ही देर में फ्लैश होने वाला था श्रृंगार। मतलब भोले बाबा का जो श्रृंगार होता है वो चढ़ता है शाम के टाइम पे। और पीहू देखिए इतने भीड़ में भी बहुत शांति से हम लोग को कोऑपरेट कर रही थी, एकदम हल्ला नहीं कर रही थी, एकदम शांति से देख रही थी। लेकिन हाँ, भीड़ अच्छी खासी थी यहाँ पे। और व्यवस्था तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसा था, बार बार बोलना ठीक नहीं लगता है। किसी धाम पे आप जा रहे हो तो उसके बारे में नेगेटिव बातें बोलना, बस यही है कि आप अपनी सेफ्टी को लेके खुद ही चलिए। और 7 साढ़े 7 बजे के आसपास इस तरीके से स्क्रीन पे आपको पूरा श्रृंगार दिखाया जाता है, जो भी अंदर होता है बाबा का वो सारा श्रृंगार दिखाया जाता है, ताकि पब्लिक भीड़ ना लगाए, अलग अलग जगह पे खड़े होके उनका श्रृंगार देखे। और मुझे सुबह से ज़्यादा अच्छा शाम में ही लगा कि आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हो पार्वती माँ के मंदिर अंदर जा करके। और 8 साढ़े 8 बजे के बाद तो पूरा मंदिर ही खाली हो जाता है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो सुबह की अपेक्षा। सुबह में तो बहुत गजब की भीड़ हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद बहुत ही भव्य आरती होती है, जो कि आगे मैंने कैप्चर किया है और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, देख के ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा श्रृंगार देखा। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, उमस थी, क्योंकि एक तो भीड़, ऊपर से मौसम कभी बरसात कभी गर्मी ऐसा वाला था, तो बहुत ही उमस थी। यहीं देवघर में हम लोगों को मौसा जी भी मिल गए थे, मतलब चंदन के पापा मिल गए थे। और यहाँ पे अब आरती की तैयारी चल रही है। मतलब कभी कभी लगता है कि दुनिया कितनी छोटी है। वहाँ पे एक और मेरा जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमरदीप, जिनसे मैं हमेशा कंसल्ट में रहती हूँ, जो मेरे पूरे घर का मतलब ये देखते हैं, तो उनके भाई भी मिल गए थे। तो घूम फिर के दुनिया में सारे लोग मिल ही जाते हैं कैसे न कैसे भी। तो अब यहाँ पे आरती होने वाली है, तो उसमें मैं कुछ भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप एकदम उस आरती का आनंद लीजिए, क्योंकि आरती मुझे यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब इतना भीड़ के बाद भी एक अंदर से अजीब सी शांति मिल रही थी आरती सुन के। Thank you.
एक बात बोलना चाहूँगी, आप देख रहे होंगे कितने अच्छे वे में मतलब ये लोग, क्योंकि हैबिट होता है आरती करने की, मतलब एक भी हाथ इधर से उधर नहीं, औना पौना नहीं, दाएं बाएं नहीं, कुछ भी नहीं। और इतनी भारी आरती की जो थाल है, दीपक कम से कम उसमें आई थिंक 21 बातियाँ तो होंगी, 21 से ज़्यादा ही होंगी आई थिंक। उस बाती को लेके इतनी देर तक आरती करना, जब हम लोग सिंपल घर में कुछ आरती करते हैं तो कितना मतलब हैवी लगने लगता है हाथ वाथ। और इन लोगों की आरती की अगर आप प्लेट देखोगे ना तो मतलब लगेगा कि हाँ है, मतलब उतने देर तक होल्ड करके और एक वे में आरती करना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी अंदर से शांति मिल रही थी। A few moments later. आरती देख के हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि उतनी दूर से ट्रेवल करके आना, फिर संध्या में इतनी देर खड़े होकर आरती देखना, तो हम लोग होटल वापस आके और होटल के ही रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा ओपन रेस्टोरेंट था इनका, खाना बैठ गए थे और अच्छी ठंडी हवा चल रही थी तो काफ़ी रिलैक्स मिल रहा था। और इसके आगे की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।